दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पर करोड़ों रुपए कैश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदरूनी जांच में पाया गया है कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 से 5 बंडल बोरों में भर करके वहां पर करोड़ों रुपए रखे थे। लगभग 15 करोड़ रुपए के कैश थे और 4 बंडल बोरों में वो कैश भरा गया था। आग लगने के लगभग 24 घंटे बाद भी किसी भी फायर सर्विसेज को यह इत्तला नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन तक को भी रिपोर्ट नहीं दी गई। सबूतों में यह स्पष्ट कहा गया है, पूरी जांच रिपोर्ट जो आई है 25 पेज की, उस पेज में कहा गया है कि पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने बहुत ही इस पूरे मामले को छुपाने और दबाने के साथ साथ साक्ष्यों को मिटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहे तब जाकर ये पूरा मामला उजागर हो गया है। जी हां, नमस्कार दोस्तों, यशवंत वर्मा के घर लगी आग के दौरान मिली नकदियों की तस्वीरों और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दिया है। यह वीडियो पूरी तरीके से सार्वजनिक हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने मामले की अंदरूनी जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को यह रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को यानी कल शनिवार को देर रात इस पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। यह रिपोर्ट 25 पन्ने की है। 25 पन्ने की इस रिपोर्ट में एक के बाद एक जस्टिस वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट के साथ ही उस कमरे की तस्वीरें और वीडियो भी जारी कर दिया है, यानी आखिरकार जिस चीज को दबाने की कोशिश हो रही थी वो उजागर हो गया। जहां भारी तादाद में नकदी मिली थी, तस्वीरें और वीडियोज सामने आने के बाद अब सवालों के घेरे में पूरी की पूरी न्यायपालिका आ चुकी है। जिस कमरे में आग लगी थी उसमें लगभग 500 रुपए के जले हुए अधजले नोटों के बंडल साफ दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कमरे में फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे, नोटों की 4 से 5 बोरियां उनको मिली थी। जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च को आग लगी थी और 14 मार्च को आग लगी, लेकिन उन्होंने 15 मार्च को जानकारी, जो रिपोर्ट में A to Z जो बातें कही गई हैं, अब घटना का जो विवरण है, जिसकी चर्चा जो की गई वो हम आपको बता देते हैं। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह पूरी घटना 14 मार्च 2025 की रात लगभग 11:30 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर 30 तुगलक क्रेसेंट नई दिल्ली स्थित स्टोर रूम में यह आग लगी थी। 15 मार्च को यानी रात में यह आग लगी, लेकिन 15 मार्च को पुलिस को सूचना मिली है, लेकिन फायर ब्रिगेड को सीधे नहीं बुलाया गया। यानी 15 मार्च को पुलिस को सूचना दी गई है, लेकिन फायर ब्रिगेड को उसके बावजूद भी नहीं बुलाया गया। समझ लीजिए, यहां लोग तुरंत बुलाते हैं। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने घटना की जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी। जब ये पूरा वीडियो बनाया पुलिस वालों ने और पुलिस कमिश्नर को भेजा, तो पुलिस कमिश्नर ने सीधे जो है वो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को भेजा। और जो गंभीर आरोप लगे हैं वो समझिए, संदिग्ध आगजनी और देरी से रिपोर्टिंग। जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो इस पूरे मामले में चर्चा इसकी की गई है। आगजनी की सूचना पुलिस को मिलने में समय लगा। जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, जबकि आमतौर पर ऐसी घटनाओं में तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया जाता है। जो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को सौंपी गई, उस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि फायर ब्रिगेड को सूचना करने में देरी की गई। फायर ब्रिगेड को पहले न बुलाने का कारण पूरी तरीके से संदेहजनक माना जा रहा है, यह भी कि आखिर उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है। जले हुए नकदी नोटों की बरामदगी, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि स्टोर रूम में जले हुए कैश और नकदी मिले हैं। जी हां, जिसको पिछले कई दिनों से नकारा और झुठलाया जा रहा था और न्यायपालिका को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इस चीज को खुद जस्टिस को बताया है। जस्टिस वर्मा ने फिलहाल कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये उनके या उनके परिवार के पैसे कतई नहीं है। सवाल उठाया गया है कि बड़ी मात्रा में नकदी वहां आई तो आई कैसे और वो है किसकी, क्योंकि 1, 2 नहीं बल्कि 4-5 बोरों में भरकर 500-500 के नोट ये अपने आप में 15 करोड़ रुपए के करीब बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सबूत नष्ट करने का भी शक है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 15 मार्च की सुबह ही जले हुए सामान को हटाने की कोशिश भी की गई। आप समझिए कि उनके घर में कोई था ही नहीं। दरअसल जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके परिवार को इस घटना में शामिल नहीं है और यह उनके खिलाफ एक साजिश हो सकती है। तो जस्टिस वर्मा ने इसे पूरी तरीके से एक साजिश बताया है। इतना ही नहीं, मोबाइल डेटा भी हटाने की आशंका है। अब खबर निकल के आई है कि जस्टिस वर्मा को निर्देश दिया गया है कि वो अपने मोबाइल फोन्स के डेटा को डिलीट ना करें। इसके पीछे कारण था कि इससे आगजनी और नकदी से जो जुड़ी
जो जानकारियां हैं, जो कोई महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है कि वो उसे डिलीट कर दें, यानी महत्वपूर्ण सूचना को वो कहीं ना कहीं साक्ष्यों के साथ छेड़खानी न कर दें। इस वजह से उन्हें रोका भी गया है। इतना ही नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में घटना का होना, घटना के समय न होना, घटना के समय जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे। कहा गया घटना के समय जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे। घर पर केवल उनकी बेटी और उनकी वृद्ध मां थी, यानी उनकी मां और उनकी बेटी ही थी। फिर भी आग लगने की सही सूचना नहीं दी गई। तो ये चीजें भी कही जा रही हैं कि आग लगने की सही सूचना जो है वो सही समय क्यों नहीं दी गई, अगर उनके घर पे कोई नहीं था तो। घटना के प्रति विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। जो प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं वो भी संदेहजनक है। पहले जस्टिस वर्मा ने इसे शॉर्ट सर्किट बताया, लेकिन बाद में इसे साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने इस पूरे मामले को गलत तरीके से खबरें चलाई हैं और उनकी छवि को धूमिल किया गया है। यानी अब जज महोदय मीडिया को पूरे मामले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले तो उन्हें शॉर्ट सर्किट बताई, लेकिन जब मामला यह हुआ कि अगर हम शॉर्ट सर्किट बताएंगे तो फिर हमें यह बताना होगा कि ये पैसे कहां से आए। तो अब वो सारी चीजें उन्हें झुठलाकर उन्होंने कहा कि भैया ये कैसे लगी हमें भी नहीं पता, ये संदेह के दायरे में ला दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ साजिश है। स्टोर रूम का रहस्य यह है कि जस्टिस वर्मा के मुताबिक स्टोर रूम में केवल बेकार सामान, पुराने फर्नीचर, गद्दे, बोतलें आदि रखे गए थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी नकदी स्टोर रूम में वहां कैसे आई और किसने वहां रखी, लेकिन इसका जवाब नहीं है। जस्टिस वर्मा इस पूरे मामले में गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इतना नहीं, इस पूरे मामले में सुरक्षा नियमों की अनदेखी भी बताई गई। कहा गया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की तैनाती थी। स्टोर रूम का दरवाजा अक्सर खुला रहता था। कहा गया कि जिसमें कोई भी वहां आ सकता था। सवाल यह उठता है कि अगर स्टोर रूम सुरक्षित नहीं था तो फिर वहां नकदी क्यों रखी गई, यह भी एक बड़ा सवाल है। फोन कॉल्स और डिजिटल साक्ष्यों को जांच किया जा रहा है। डिजिटल डेटा की भी जांच की जा रही है। पिछले 6 महीनों के कॉल्स और रिकॉर्ड्स और इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड्स यानी आईपीडीआर मांगे गए हैं, यानी आईडीपीआर जो है वो जस्टिस वर्मा के मांगे गए हैं। संदेह है कि जस्टिस वर्मा के फोन्स में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति का गठन भी जो है वो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति का गठन हो चुका है। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की समिति बना करके गहनता से जो है वो जांच के आदेश दे दिए हैं। और इनमें 3 जो हमने आपको बताया वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका के 3 जजेज हैं। जस्टिस वर्मा को दिल्ली कोर्ट से हटाने और इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की भी सिफारिश की गई है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी इस पूरे मामले में गुस्से में हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी, यहाँ पर कोई तारीख नहीं लगेगी अगर जस्टिस वर्मा इलाहाबाद आते हैं तो। हालांकि इस पूरे मामले में अब जस्टिस वर्मा का बयान दिया है। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है और उनमें कहा है कि उनके खिलाफ जो है वो एक तरीके से साजिश की गई है। अब समझिए, उन्होंने सीधे तौर पर इसे एक साजिश का एंगल दे दिया है। उनका कहना है कि कैश उनका था ही नहीं, ना तो उनके परिवार का है ना ही उनका है, ये किसी ने वहां जानबूझकर रख दिया है। यानी कैश को पूरी तरीके से किसी ने जानबूझकर रख दिया है ताकि उन्हें फंसाया जा सके और उन्हें जो है वो बदनाम किया जा सके, उनके छवि को, उनको डिफेम करने की ये साजिश है। उन्होंने कहा है कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ये मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरीके से कुछ चीजें नहीं हैं, हमारी जो है वो प्रतिष्ठा ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील